हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर आपके सामने हम जो है रीट में हमारे सेकंड ग्रेड में विशेषकर रीट में जो है हमारा राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप जो है पहला ही लेसन है। तो उसके हमने जो है 10 क्वेश्चन जो है मेरे पिछले वीडियो में कर लिए थे। जैसे कि आपको ये पता है, ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरा जो है पिछला वीडियो देख लीजिए। आज हम जो है 40 से 50 क्वेश्चन जो है और ले लेंगे, जिससे कि आपका जो रिवीजन हो जाएगा और इससे आपको जो है भारत का भौगोलिक स्वरूप जो ये टॉपिक है ये अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इनको आप ज़रूर देख लीजिए। इनमें से आपके 1 से 3 क्वेश्चन जो है ज़रूर ही जो है आ जाएंगे। तो जिसमें चलो हम चलते हैं। जैसे कि हमारा ये जो है अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जिलों और संभागों की संख्या का सही युग्म है। तो आपको पता ही है कि राजस्थान में जो ज़िले हैं वो 33 है और हमारे 7 संभाग है, जो कि 7वां संभाग भरतपुर था ना, जो अभी नया बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2 नंबर। फिर आता है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। तो आपको पता है कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो तो आपको पता है 1070 किलोमीटर बनाता है, और जो उसकी अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4850 है। 4850 प्लस आपकी हो जाएगी 1070। इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो इसमें कुल स्थलीय सीमा पूछी है, तो ये हो जाएगा आपके 3 नंबर, हो जाएगा आपके 5920 किलोमीटर। ये जो है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। फिर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा हो गई, और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान में किन जिलों से होकर गुजरती है। तो आपको पता है कर्क रेखा तो बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजर रही है। तो इसमें एक तो बांसवाड़ा से तो 23.5 डिग्री अक्षांश गुजरता है, और 70 पूर्वी देशांतर रेखा जो है अपने जैसलमेर से गुजरता है। यानी हमारा जो देशांतरी विस्तार है ना, वो लगभग 59.30 से स्टार्ट होता है ना वो। तो ये जैसलमेर से जो है अपना ये 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। अगला है राजस्थान के कुल पड़ोसी भारतीय राज्य कितने हैं। तो राजस्थान के कुल भारतीय राज्य आपको पता है, जैसे ये राजस्थान का मैप है, इसमें ये ऐसे बनाते हैं ना। तो यहाँ पे जो है अपने पंजाब हरियाणा, फिर इधर पंजाब हरियाणा इधर आता है, फिर इधर आता है यूपी, इधर आता है एमपी, फिर इधर आता है गुजरात। इस प्रकार तो 5। तो हमारे जो कुल भारतीय राज्य पड़ोसी राज्य कितने हैं, 5 हो जाएगा इसमें आपके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सीमा का प्रारंभ कौन सा है। तो जो राजस्थान की सीमा का प्रारंभ होता है जहाँ से, तो ये बाड़मेर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसमें हो जाएगा हिंदूमल कोट श्री गंगानगर, जो राजस्थान का उत्तरी भाग है ना, सबसे ऊपर श्री गंगानगर से लेकर यहाँ पे बाड़मेर तक जो है राजस्थान की सीमा का जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो इसमें जो है हिंदूमल कोट श्री गंगानगर होगा। फिर है निम्न में से कौन सा क्षेत्र राज्य के भौतिक प्रदेश राजस्थान बांगर या अर्धशुष्क मैदान का उपविभाग नहीं है। या प्रश्न पढ़ते समय ध्यान रखा करो कि इसमें वो क्या पूछ रहा है, नहीं है या है। तो इसमें नहीं है पूछ रहा है। तो नागौर उच्च भूमि, गोडवाड़ क्षेत्र, गग्गर का मैदान, ये तो जो है बांगर प्रदेश के भाग है ना, 4 भागों में बांटा गया है जिसमें बांगर भी है। लेकिन बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश ये जो है पश्चिमी भाग है राजस्थान का, ये तो मरुस्थल का भाग है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, जिसे हम्माद कहते हैं, जो पथरीला मरुस्थल है ना राजस्थान के पश्चिमी भाग में, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर राजस्थान का पूर्वी मैदान राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल, जो पूर्वी मैदान है और राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है। यानी जो पूर्वी मैदान है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत घिरा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपके 23.3%। 61% पर तो हमारा जो है मरुस्थलीय भाग फैला हुआ है, और बाकी जो 39% है आपके उस पर जो है राजस्थान में जो बाकी के 3 भाग फैले हुए हैं, जिनमें से ये 23.3% आपके पूर्वी मैदानी भाग हो जाएगा। फिर है राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है आपको भौतिक भाग कौन सा है। अभी मैंने बताया था कि राजस्थान में लगभग 61% भाग पर कौन सा फैला हुआ है, हमारा मरुस्थलीय उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग फैला हुआ है। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह बताना है।
तो कौन सा है? कोचीन नहीं है, पारादीप नहीं है, ये तो दूर है। तूतीकोरिन नहीं है। हमारा जो है सर्वाधिक निकट जो है कांडला बंदरगाह है, जो गुजरात में स्थित है ना, गुजरात के तट पर स्थित है। कांडला बंदरगाह राजस्थान के सबसे निकट स्थित बंदरगाह है। फिर आता है आपके राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन कौन से स्थल गोंडवाना लैंड के भाग है? यानी हमारी पृथ्वी में ये आपने पढ़ा होगा पेंजिया पेंथलांसा, ये पेंजिया का भाग था, जिसमें ये पेंजिया का जो दक्षिणी भाग है वो गोंडवाना लैंड में आता है। तो इसमें राजस्थान का जो है ना आपके मनुष्य बालू का स्तूप और पूर्वी मैदानी भाग, ये दो तो जो है ये तो 33 सागर के भाग है आपके, ठीक है ना। 33 आपने ये पढ़ा होगा। फिर ये जो आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और अरावली पर्वत, ये जो है आपके गोंडवाना लैंड के भाग है। तो इसमें 1 और 2 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है आपके 2 नंबर, तो इसका हो जाएगा आपके 2 नंबर आंसर। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट में, तो इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देशांतर जैसलमेर से नहीं गुजरता है? अभी हमने जो शुरू में हमारे क्वेश्चन आया था कि जो 70 पूर्वी देशांतर तो जैसलमेर से गुजरता है। हमारी जो पूर्वी देशांतर जो शुरू होती है ना सीमा, वो 69 डिग्री 30 मिनट से स्टार्ट होती है। तो इसमें अपने देखो 70 गुजरता है, 72 71 ये भी आ जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि ये तो हमारी राजस्थान की सीमा, इससे स्टार्ट ही नहीं होती है हमारी देशांतरीय सीमा। तो इसका ये हो जाएगा कि ये जो है 69 पूर्वी देशांतर जो है ये जैसलमेर से नहीं गुजरता है। फिर है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? यानी ये जो पुस्तक है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, ये किसने लिखी है? तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, है ना, उन्होंने ये जो है पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने जो राजस्थान को जो है 4 भागों में, राजस्थान के 4 भौतिक भाग किए हैं। राजस्थान में रियासत काल में दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा जाता था? कि जब राजस्थान में रियासती काल था, उस समय जब रियासतें थी, तो उस समय राजस्थान का जो दक्षिणी द्वारगढ़ है वो किसे कहा जाता था? तो वो आपके धौलपुर दुर्ग को जो है द्वारगढ़ कहा जाता था। वहाँ पे जो है आपके ये एक मुचुकुंद नाम की एक गुफा है। मुचुकुंद नाम की एक गुफा है जो गंधमादन पहाड़ी है उसके अंदर है। तो धौलपुर को जो है दक्षिण का द्वारगढ़ कहा जाता था। ये शायद आपके लिए नया प्रश्न है, तो आप जो है इसको अच्छे से देख लीजिए। आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क, या आपने पढ़े होंगे जैसलमेर के अंदर जो लाठी सीरीज है वहाँ पे इनको, तो ये हमारे जैसलमेर कहाँ आता है? पश्चिमी भाग में आता है। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय जो भाग है वहाँ पे जो है इयोसिन काल के जीवाश्म मिले हैं, जो हमारा राष्ट्रीय मरु उद्यान है ना वहाँ पर। तो इयोसिन काल के जीवाश्म आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क में मिले हैं। तो ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है? यानी राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये आप जो है वैसे कॉमन सेंस लगा के भी देख सकते हो कि दिल्ली के पास वाले ज़िले इसमें कौन से आएंगे? अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र जो है ना, वो जो यूपी के पास में आता है। तो अलवर और भरतपुर राजस्थान की 2 ज़िले हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को भौगोलिक प्रदेशों में विभाजन किया है। तो कितने में किया है? सबसे पहले राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन किया था ना, वो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने ही किया था। ध्यान रख लेना आप। उन्होंने अपनी पुस्तक थी, उनकी पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल। उनकी पुस्तक का नाम क्या था? राजस्थान का भूगोल। ये इनकी पुस्तक थी प्रोफेसर वीसी मिश्रा की। इन्होंने जो है इसमें राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। जबकि हमने पीछे पढ़ा था हरिमोहन सक्सेना,
उन्होंने उसको 4 भागों में बांटा था। स्तूप देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपके जो स्तूप है ना, जैसे बौद्ध काल में बने थे बहुत सारे स्तूप बुद्ध के, तो इसमें जो है आपको चूरू में भी है स्तूप, तो इसमें आ जाएगा आपको चूरू में स्तूप देखने को मिलेंगे। जोधपुर, जालौर, बाड़मेर इसमें नहीं होगा। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? यानी इसमें आपको दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, वहाँ पे कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र जो है लगभग उसमें ये जो है 9.6% भाग जो है इसने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ये दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। और उसमें जनसंख्या जो है अपने 11% जनसंख्या उसमें निवास करती है। जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है राजस्थान में, जो पूर्वी मैदान है ना राजस्थान का, वहाँ पे निवास करती है। ये ध्यान रखना आप, लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। भोराट का पठार निम्नलिखित में से किन जिलों में फैला हुआ है? तो भोराट का पठार आपने पढ़ा हुआ था ना, कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य जो पठारी भाग है ना, वह आपके भोराट का पठार है, जो कि उदयपुर और राजसमंद में जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का भाग है ना, वह भोराट का पठार है। और ये उदयपुर और राजसमंद में फैला हुआ है। निम्न में से विषम की पहचान करनी है आपको कि इनमें विषम क्या है। सुक्कर, घोटकी, खेरपुर, रहीम यार खान। तो इसमें जो है आपके रहीम यार खान, यानी ये चारों ज़िले वैसे तो है तो पाकिस्तान के, लेकिन जो रहीम यार खान ज़िला जो है ये आपके पंजाब प्रांत का है। जो पाकिस्तान में पंजाब है ना, उस प्रांत का है। बाकी ये तीनों ज़िले जो है ये आपके पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है ना, सिंध प्रांत के है। ठीक है, तो इनमें से रहीम यार खान ये अलग है, ये पंजाब प्रांत में आ जाएगा और ये बाकी के सिंध प्रांत में आ जाएंगे। फिर है ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वो बताना है। ऊपरमाल जो पता है ना आपको, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ वाला जो पहाड़ी भाग है, भैंसरोडगढ़ से लेकर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा वाला पहाड़ी भाग है, वह ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें चित्तौड़गढ़ तो शामिल है ही, इसमें भीलवाड़ा भी शामिल है और इसमें कोटा का कुछ भाग भी आ जाता है, लेकिन इसमें हमें नहीं बताना है। तो इसमें अजमेर और पाली, जो अजमेर पाली है वो इसमें नहीं आएगा। राज्य के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग किसके उप विभाग है? कि जो राज्य का दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग है यानी वह किसका उप विभाग है? तो ये मेरवाड़ के पहाड़ियाँ ये तो आएगा नहीं, मध्य माही बेसिन ये भी नहीं आएगा, भोराट का पठार, माउंट आबू ये भी नहीं, ये जो विंध्य कगार भूमि है ना अपने जो उसमें मध्य प्रदेश में फैली हुई है ना, और दक्कन का लावा पठार, तो इसमें ये इसका भाग है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है वो विंध्याचल पर्वतमाला है जो अपने मध्य प्रदेश में है, ये उसी का भाग है, और दक्कन लावा का पठार का भाग है। मेरू नाम से निम्न में से किस प्रदेश को जाना जाता है? मेरू नाम से इसमें किस प्रदेश को जाना जाता है? तो अरावली प्रदेश जो है उसको मेरू नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो है हमारे उत्तर राजस्थान में जो है ये उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम में एक रेखा, ऐसे लंबी रेखा की तरह मेरुदंड की तरह फैली हुई है, इसलिए इसको मेरू नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का बांसवाड़ा जिला किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? बांसवाड़ा जो है अपने दक्षिण में आता है ना, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग में आता है। तो राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला जो है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में सबसे नीचे है ना, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ये आप पढ़ चुके होंगे। तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में स्थित है। फिर है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? ये हमने पहले भी पढ़ा है और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा बताया था ना, उन्होंने राजस्थान के सबसे पहले
जो है राजस्थान को भौगोलिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया था, जो कि 7 भागों में उन्होंने किया था। अपनी पुस्तक थी इनकी राजस्थान का भूगोल, और उन्होंने यह वर्गीकरण कब किया था? 1967 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा अक्षांश झालावाड़ से गुजरेगा? तो इसमें आपको बताना है कि झालावाड़ से कौन सा अक्षांश गुजरता है। अपने झालावाड़ जो है वो किस में आता है? हाड़ौती में आता है ना, हाड़ौती की पठार। और अपना हाड़ौती का पठार जो है, ये ध्यान रखना आप, 23 डिग्री 51 मिनट अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में जो है फैला हुआ है अपना ये हाड़ौती का जो पठार है। तो इसमें जो है झालावाड़ कौन से अक्षांश से गुजरेगा? तो इसमें 23 तो होगा नहीं, क्योंकि 51 है, लगभग 24 के आसपास हो गया। और 26 होगा नहीं, क्योंकि ये 25 मिनट 27 इसके अंदर अंदर हो गया। तो इसमें आ जाएगा आपके 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसमें झालावाड़, आपके 3 जिले आते हैं, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। ये तीनों जिले आपके जो है 24 डिग्री अक्षांश में आते हैं। कौन कौन से? उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो निम्न में से कौन सा अक्षांश झालावाड़ से गुजरेगा? तो इस क्वेश्चन पे थे हम, तो इसका आंसर जो है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है। तो ये मैंने बताया था कि हाड़ौती पठार जो है 23 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। तो ये जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उन दोनों के बीच में आता है। तो इसमें 3 जिले आते हैं, बताया था, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। ये 3 जिले इनमें आते हैं। ये तीनों जिलों में ये 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वह इनसे गुजरता है, जिसमें जो है अपना झालावाड़ भी एक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है? यानी जो रन जो है ये बताया था ना, ये झीलें होती है ना, जिसमें पानी, जो मरुस्थलीय भाग है उनमें जब मिट्टी के जो है बड़े बड़े जो है गड्ढे बन जाते हैं, उनमें जब बारिश का पानी भर जाता है तो छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं। तो वो रन होते हैं ना, अस्थायी झीलें होती है रन। तो ये किस ज़िले में है इनका बाहुल्य? तो ये जैसलमेर में पाई जाती है जो है ये रन का बाहुल्य। जैसलमेर के अलावा जो है ये आपको जोधपुर में देखने को भी मिलेगी। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो जो विंध्य पठार है ये किस क्षेत्र में है? ये पढ़ा था अपन ने, जो अपना दक्षिण का जो पठार है ना, दक्षिण पूर्वी भाग जो है, इसमें जो है विंध्य पठार है, जो कि 9.6% भाग जो है दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग है वो 9.6% भाग पर हमारे फैला हुआ है। और ये जो है विंध्य पठार का ही भूभाग है। दक्षिण का जो लावा पठार है और विंध्य पठार है ये उसी का भाग है। अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग विस्तृत है। जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसका अधिकांश भाग कहाँ पे है? तो ये आप ध्यान रखना कि उदयपुर में जो है सबसे ज़्यादा जो है अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र आता है, जबकि जो आपके अजमेर है इसमें सबसे कम अरावली पर्वतमाला का भाग आता है। सबसे ज़्यादा उदयपुर में और सबसे कम अजमेर में। डांग, ये डोग क्या डांग हो गया। डांग क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक विभाग में आता है? तो जो डांग क्षेत्र है ये अपने दक्षिण पूर्वी जो भाग है, जैसे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाला जो भाग है ना, वो डांग क्षेत्र कहलाता है। तो ये दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में आता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण का आधार क्या है? कि जो भारत और पाकिस्तान में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण का है उनका आधार क्या है? अक्षांश रेखाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का स्तंभ, पहाड़ और नदियाँ। तो इसमें आप, तो इसका आंसर होगा कि अक्षांश रेखाएं, स्तंभ, पहाड़, नदियाँ। देखो नदियाँ नहीं होगा, पहाड़ नहीं होगा, अक्षांश रेखा भी नहीं होगा। स्तंभ यानी जो रेड क्लिफ रेखा है ना बनी हुई, वो स्तंभ जो बनाई थी 1947 ईस्वी में। तो इसका ये आपके रेड क्लिफ रेखा वाला हो जाएगा। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक
विभाग का भाग है। यानी गोडवाड़ प्रदेश जो है, गग्गर मैदान, गोडवाड़ प्रदेश या नागौर उच्च भूमि, ये आपने पढ़ा था ना। तो ये किसके भाग है? हाड़ौती का नहीं है, पूर्वी मैदान का नहीं है। गग्गर मैदान तो खुद जो है गोडवाड़ प्रदेश, गग्गर मैदान ही इसके भाग है। तो ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश के भाग है। 25 उत्तरी अक्षांश किस जिले से नहीं गुजरता? तो ये हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि झालावाड़ जो है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। तो कोटा, बूंदी, बारा जो है ये सब गुजरते हैं, केवल झालावाड़ जो है से नहीं गुजरता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके झालावाड़। जनघनत्व की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, यानी जहाँ पे जनसंख्या सबसे दूसरे नंबर पर ज़्यादा रहती है। पहले नंबर पे तो आपको पता था पूर्वी मैदानी प्रदेश, जहाँ पे लगभग 39% जनसंख्या रहती है और जो 23.30% भूभाग घिरे हुए है। फिर दूसरा आ जाएगा आपके हाड़ौती का पठार। इसका आंसर हो जाएगा आपके, मैं इरेज कर देती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपके हाड़ौती का पठार दूसरा भाग है, जहाँ पे जनघनत्व की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा बसा हुआ है। हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई बतानी है। तो हाड़ौती की पठार की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 600 मीटर के बीच है। तो इसमें 300 से 600 मीटर के बीच में जो है 500 आ रहा है, तो इसमें आपके 500 हो जाएगा। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में थार मरुभूमि स्थित है? थार मरुभूमि बतानी है। तो ये आपको पता है उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पे थार मरुभूमि स्थित है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश बताना है। ये हमने पीछे के क्वेश्चन में भी आया है, वापस रिपीट हो रहा है, ये देखो। तो ये जो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश यानी हम्माद, ये हमारे 41.5% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान के इतिहास के प्रथम विशेषज्ञ और इतिहासकार कौन माने जाते हैं? तो ये तो सब पता है, जो राजस्थान के इतिहास के पितामह कहलाते हैं कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने 1829 में द एनालिसिस ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक जो है पुस्तक लिखी थी और 1829 में जिसका प्रकाशन हुआ था। राजस्थान का सुदूर उत्तरी हिस्सा यानी उत्तरी हिस्सा किन अक्षांशों पर स्थित है? तो राजस्थान का जो है दक्षिणी हिस्सा तो आपको पता है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो ये सुदूर जो है उत्तरी हिस्सा बताना है। तो ये 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है, जिसमें गंगानगर जिला अपना शामिल है। राजस्थान का कौन सा जिला केंद्र शासित सी श्रेणी का राज्य है? तो ये पता है आपको, अपना अजमेर मेरवाड़ा था ना, वो जो रियासती काल में अंग्रेजों के समय सी श्रेणी का राज्य था। निम्न में से राज्य का कौन सा शहर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के पास स्थित है? यानी कर्क रेखा हुई ना 23.5 डिग्री, तो कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा के पास में गुजरती है। तो जिसमें जो है के पास स्थित कौन सा हो जाएगा? इसमें अपने हो जाएगा डूंगरपुर। परिपत्र नाम किसे दिया जाता है? परिपत्र यानी पत्ती की तरह जिसकी आकृति है। तो जो हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, कट्टीपट्टी अरावली पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये विश्व में सबसे पुराना पर्वत है, जो अब जो है काफ़ी अवसाद रूप में है, अब तो कटा फटा हो गया है, इसलिए इसको परिपत्र के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में चट्टानी मरुस्थल को क्या कहा जाता है? ये अभी पढ़ा था अपन ने, जो बालू का मुक्त प्रदेश है ना, 41% भाग पे फैला हुआ है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? हम्माद नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बताना है, बाद में बताना है आपको सबसे छोटा संभाग कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसे आपको पता है राजस्थान के पश्चिम भाग में सबसे बड़े जिले हैं, तो जोधपुर जो है पश्चिम में आता है, सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है, और सबसे छोटा संभाग अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से भरतपुर है, और जो 7वां संभाग है भरतपुर नया बना है जो, तो जोधपुर सबसे बड़ा, भरतपुर सबसे छोटा है। जोधपुर में जो है अपने ये 6 जिले आते हैं, वो भरतपुर है, भरतपुर में अपने 4 जिले आते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राज्य के भौतिक प्रदेश राजस्थान बांगर या अर्धशुष्क मैदान का उपविभाग नहीं है बताना है। तो देखो नागौर उच्च भूमि है, गोडवाड़ क्षेत्र है, गग्गर मैदान है, 4 भागों में बांटा ना इसमें, लूनी बेसिन वाला वो भाग,
फिर बालू का मुक्त प्रदेश नहीं है। राज्य के किस संभाग में सबसे अधिक जिले सम्मिलित है, कि सबसे ज़्यादा जिले किस में सम्मिलित है? तो अभी पीछे पड़ा था, सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है ना, तो जोधपुर में सबसे ज़्यादा जिले है 6। इसके अलावा एक उदयपुर और आएगा, आपके उदयपुर है, उसमें भी 6 जिले आपके शामिल है। इस प्रकार जोधपुर और उदयपुर जो है, ये दोनों संभाग 6 जिले इसमें आते हैं। राज्य के उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश के संबंध में हमें सही कथन बताना है। यह प्रदेश अरावली पर्वत श्रेणी के और 25 सेंटीमीटर समरेखा के बीच में स्थित है, ये तो सही नहीं है। यह 50 सेंटीमीटर समरेखा और 25 सेंटीमीटर समरेखा के मध्य स्थित है, ये भी सही नहीं है। यह भूभाग रेड क्लिफ रेखा जो कि पाकिस्तान भारत के बीच सीमा बनाती है ना, राजस्थान के बीच में, और 50 सेंटीमीटर रेखा, ठीक है, ये अरावली के पश्चिम भाग में स्थित है ना, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच स्थित है। तो इसका यही हो जाएगा कि यह पाकिस्तान और राजस्थान के मध्य रेड क्लिफ रेखा से शुरू होता है और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा जो अरावली के पश्चिम भाग में है के बीच बनाती है। तो इसका यह सही हो जाएगा। पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्य के जिलों की लंबाई की दृष्टि से अवरोही क्रम बताना है। अवरोही यानी सीढ़ियाँ उतरना, यानी बड़े से छोटे क्रम में, समझ गए? जैसे ऊपर से नीचे हम सीढ़ी की तरह उतरते ना, तो इसमें जिलों की लंबाई के हिसाब से बताना है। पाकिस्तान के साथ जो लगे हुए हैं, तो इसमें आपके पाकिस्तान के साथ जो लगे हुए हैं, तो सबसे बड़ा ज़िला आपको पता है जैसलमेर है, तो जैसलमेर इसमें भी है, जैसलमेर इसमें भी है, जैसलमेर इसमें भी है, ठीक है। फिर दूसरा बड़ा ज़िला है, आता है अपना बाड़मेर, तो बाड़मेर किस में है? इसमें, तो ये तो होगा नहीं, ये वैसे भी नहीं होगा। बाड़मेर इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। फिर तीसरा ज़िला है, आता है आपका गंगानगर, यानी बीकानेर, सबसे 4 जिलों में बीकानेर सबसे बाद में आएगा, तो बीकानेर ये आ गया। तो अपना आंसर ये हो जाएगा, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। राज्य के कितने जिलों की अंतर्राज्यीय सीमा 2 सीमावर्ती राज्यों से लगती है? यानी कितने ऐसे ज़िले हैं जो 2-2 राज्यों से जो है अपनी सीमा बनाते हैं? तो ऐसे जो है आपके 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा रेखा बनाते हैं। जैसे कि आपके हनुमानगढ़ आ गया पहला। हनुमानगढ़ जो है ऊपर पंजाब और हरियाणा से सीमा बनाता है। फिर आ गया आपके भरतपुर आपके हरियाणा और यूपी से बनाएगा। फिर धौलपुर, इधर धौलपुर पूरब में यूपी और एमपी से बनाएगा। और इसे दक्षिण में बांसवाड़ा जो है आपके गुजरात और इधर मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा, ये 4 जिले ऐसे हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये अपने जो है आगे क्वेश्चन और भी है क्या? चलो और क्वेश्चन है। पश्चिमी बालुका स्तूप मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी भाग है, ये किस काल की अवसादी चट्टानों का इसमें जो है बाहुल्य है? यानी जो पश्चिम में जो लाठी सीरीज है ना, जैसलमेर वाला जो राष्ट्रीय मरु उद्यान वाला भाग है ना, तो इसमें किस प्रकार की चट्टानों का बाहुल्य है? तो इसमें ये टर्सरी और प्लीस्टोसिन युग की चट्टानें हैं ना, ये यहाँ पे पाई जाती है, जो अवसादी चट्टानें पाई जाती है। फिर तो ये अपने क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। हम जो है इसके अब और इतने ही क्वेश्चन और है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से जो है एक बार और वीडियो देख लीजिए, आपके जो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपकी तैयारी भी मजबूत हो जाएगी। इनमें से आपके पक्का 2 से 3 प्रश्न जो है ज़रूर आ जाएंगे। आप इतना विश्वास बना के रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।